नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा कि क्या डायबिटिक मरीज़ फल खा सकते हैं। और ये सवाल एक बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें था कि आप रोज़ कितना नमक खा सकते हैं और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ फल खा सकते हैं, कौन सा फल खा सकते हैं, कितना फल खा सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में अगर आप लिटरेचर देखोगे या लोगों की राय देखोगे या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो उसमें अलग अलग आपको राय मिलेगी और एक पर्सन कंफ्यूज होता जाएगा। उसमें मेरा अपना विचार ये है और जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूँगा। देखो, हर देश की अलग संस्कृति होती है, अलग किस्म का फल वहाँ मिलते हैं। जैसे आप वेस्ट में जाओगे तो कॉकेशियन रेस, जो गोरी रेस है, उनके जीन्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ के फल डिफरेंट होते हैं और वहाँ पर उसी बारे में उसी तरीके से डिस्कस किया जाता है। जैसे वहाँ आपको एवोकेडो के बारे में बहुत बात की जाएगी और इंडिया में आप एवोकेडो खरीदने जाओगे तो एक फल की कीमत 300-400 रुपये होती है। और हमारे इंडिया के फल से बेर और जो जामुन है, ये इतने अच्छे फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई नहीं है और हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा करते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं जो मेरे हिसाब से आप सबको फ़ायदा करेगा। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो आपस में आगे शेयर कर देना। तो जो फल होते हैं इनके अंदर जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज से होती है। मैंने ऐसे याद किया हुआ, फल से फ्रक्टोज, और जो शुगर होती है उसमें मिठास सुक्रोज से होती है। दोनों की मिठास फ़र्क होती है। चाहे अल्टीमेटली जाकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन जो फलों की मिठास है सुक्रोज वाली नहीं, जो फ्रक्टोज वाली है, उसमें फल सिर्फ फ्रक्टोज ही नहीं दे रहे, हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं और बहुत कुछ फ़ायदा कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू जो शुगर है जिसके अंदर हमारे को केवल सुक्रोज मिल रहा है। पहला फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक कंपैरिजन है कि अगर आप पर्सन को ग्लूकोज देते हो पीने को या फल देते हो खाने को तो ग्लूकोज किस में ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम 100% मापदंड ग्लूकोज से ब्लड शुगर राइज को लेते हैं, केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलोन नहीं देखा जाता, कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जाता है जिसको ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं वो भी देखा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि आम, लीची, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना हाई नहीं है जितना आप सोचें। अगर आप ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 तक पहुंच जाता है, जबकि आम का 60-70 से ऊपर नहीं होता। तो आम भी आप डायबिटीज़ में खा सकते हैं। मैं तो ऐसे कहूँगा कि डायबिटिक मरीज बेचारे को ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, आप उसको मीठा खाना भी बंद कर दोगे, आप उसको नमक भी खाने को रोक दोगे तो उसको जीवन का वो मज़ा नहीं आएगा जो नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव को आता है। तो पहले ये सोचा जाता था कि इनको आप फल मत दीजिए, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आप सारे फल खा सकते हैं। आप जामुन खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, फालसे खा सकते हैं, शहतूत जो बहुत अच्छा फल है वो खा सकते हैं। आप इवन तरबूज की एक फांक खा सकते हैं जो मैक्सिमम पानी का कंटेंट लिखती है। खरबूजा खा सकते हैं। कौन कौन से फल हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए? अंगूर जो है इनमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है तो आप अंगूर थोड़े कम खाएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप फल खा रहे होते हैं, जैसे कि आम है, तरबूज है, खरबूजा है, तो इनके साथ जितना आप ये खाते हैं उतना बाकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम कर दे। मेरे कहने का मतलब है आपने 3 चपाती खानी है, आपका दिल है कि आज मैं आम खा लेता हूँ, तो आप 2.5 चपाती खा के एक फाक आम खा लीजिए, वो चलेगा। इसी तरीके से आपने अगर बेर खाने हैं तो आप और कम गिल्ट कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा बेर खा लीजिए जो मीठे भी कम होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फल होते हैं इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कलर के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप मिक्स कलर्स के फल खाएंगे, जैसे आप जामुन खाएं, फारसा खाएं, आप बेर खाएं हरा, आप तरबूज खाएं लाल,
आप खरबूजा खाएं हरा या पीला, और साथ में आम खाएं, सबको एक एक टुकड़ा, तो आपको टेस्ट भी ज़्यादा आएगा और आप वैरायटी वाला फल खाएंगे और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके हर फल के आपको मिलेंगे। अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट का नाम देने से कोई इतना फ़ायदा नहीं, लेकिन इनके साथ आपको मिनरल्स भी मिलेंगे जो सेहत के लिए अच्छे होंगे। और एक बात और, जो पेशेंट हमारे पास आकर कहते हैं कि मैं तो जूस पीता हूँ, तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि जूस पीने से फाइबर जो होता है, एक तो उसका कंटेंट कम हो जाता है, दूसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन फलों का बढ़ जाता है। तो जूस आप कभी मत पीजिए, आप फल को टोटल खाइए। और अगर आप बहुत मीठा उनसे पहले अध पका खाएंगे जो टेस्ट में ठीक हो, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और बात कि फल में अगर वो छिलकों के साथ खाया जा सकता है, जैसे सेब है, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि जो फलों के छिलके होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जैसे संतरा है या केला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छिलकों के साथ खाए जा सकते हैं। उनमें छिलकों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत सिग्निफिकेंट होती है। तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी फल खा सकते हैं। जब आप फल खाएंगे तो उसकी मात्रा लिमिटेड रखिए। आप मिक्स फल खाइए अलग अलग रंग के मिलाकर, आप जूस मत पीजिए। और जब आप फल खा रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली आप अपना बाकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम कर लीजिए। इस तरीके से आप ज़िंदगी का भी मज़ा लेंगे, आप अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बढ़ाएंगे, मिनरल भी बढ़ाएंगे, और एक अच्छे तरीके से अपनी स्वीट डिश में आप अपना फल खा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब मेरे साथ जुड़े और मुझे सुना, आप सबका इसके लिए धन्यवाद। और मेरे अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।